नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे सितारे की जिसकी चमक आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुका बल्कि सपनों, जिज्ञासा और एक अधूरी सी खोज का प्रतीक बन गया। और ये जो बात है ना, ये उनकी पर्सनैलिटी को एकदम सही तरीके से बयां करती है। वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं जीते थे। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी जो ज्ञान, साइंस और सपनों से भरी हुई थी। चलिए शुरू करते हैं कहानी के उस हिस्से से, उस दुखद मोड़ से जिसने पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। 14 जून 2020। ये वो तारीख थी जब एक खबर आई जिसने लाखों करोड़ों लोगों को एकदम शॉक कर दिया। यकीन करना मुश्किल था कि एक इतना चमकता हुआ सितारा अचानक यूं चला गया। देखिए, उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक भूचाल बन गई। अचानक से मेंटल हेल्थ जैसे जरूरी मुद्दे पर देश भर में बहस होने लगी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और बाहर से आने वालों के स्ट्रगल पर मुश्किल सवाल खड़े हो गए। लेकिन एक्टर बनने से पहले सुशांत कौन थे? शोहरत के इस चकाचौंध से बहुत पहले उनकी एक और पहचान थी, उनकी जबरदस्त इंटेलिजेंस। आइए उनके सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं। जी हाँ, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले सुशांत एक बेहद ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी जबरदस्त काबिलियत का सबूत है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी AIIE में उनकी ऑल इंडिया रैंक 7वीं थी। और ये AIEEE कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये इंडिया के सबसे मुश्किल और सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है। इसमें 7वीं रैंक लाना आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। वो फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब एक सेट कामयाब करियर का रास्ता उनके सामने था। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर अपने पैशन यानी एक्टिंग को चुना। ये वाकई एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला था। तो अब बात करते हैं उनके उस सफर की जिसने उन्हें घर घर का चहेता सितारा बना दिया। छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड के शिखर तक का उनका सफर। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि उनका राइज कितना तेज था। पवित्र रिश्ता के मानव के तौर पर तो उन्होंने सबका दिल ही जीत लिया था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे वो काई पोचे हो या फिर छिछोरे, उन्होंने हमेशा अपने किरदारों से लोगों को इम्प्रेस किया। खासतौर पर MS धोनी में उनकी एक्टिंग तो एक मील का पत्थर बन गई। और दिल बेचारा, उनकी आखिरी यादगार फिल्म। लेकिन पर्दे के इन किरदारों के पीछे असली सुशांत कौन थे? आइए अब उनकी उस दुनिया में झांकते हैं जो जिज्ञासा, ज्ञान और हाँ, सितारों के सपनों से भरी थी। जरा इस लिस्ट को देखिए। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, क्वांटम फिजिक्स, फिलॉसफी, कोडिंग, मतलब क्या नहीं था। उनकी दिलचस्पी की कोई सीमा ही नहीं थी। वो सच में एक हरफन मौला इंसान थे। वो सिर्फ सपने देखते नहीं थे, बल्कि उन्हें जीने की पूरी कोशिश करते थे। अपने एडवांस टेलीस्कोप से घंटों तारों को देखना और अपने 50 सपनों की एक लिस्ट बनाना, यही तो थे असली सुशांत सिंह राजपूत। उनके सपनों की ये लिस्ट उनके दिल और दिमाग की एक छोटी सी झलक देती है। प्लेन उड़ाने से लेकर बच्चों को साइंस सिखाने तक और यूनिवर्स को समझने की गहरी इच्छा। ये सपने सिर्फ उनके लिए नहीं थे। तो एक तरफ तो थे वो पब्लिक स्टार जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सब देखते थे, जिनकी सफलता की सब बात करते थे। और दूसरी तरफ थे एक प्राइवेट इंसान, एक गहरे विचारक जो अकेलेपन और जिंदगी के बड़े बड़े सवालों से जूझते रहते थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सुशांत अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं और उनकी कहानी आज भी हमें किन जरूरी बातों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। उन्हें आज एक ऐसे सेल्फ मेड स्टार के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपने दम पर अपनी जगह बनाई। एक ब्रिलियंट माइंड, एक इमोशनल आर्टिस्ट और हाँ, सपने देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है। उनकी कहानी ने समाज को मेंटल वेलनेस जैसे बेहद जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए मजबूर किया। इसने हमें याद दिलाया कि शोहरत की चमक के पीछे भी एक इंसान होता है जो अकेलापन महसूस कर सकता है, जो तकलीफ में हो सकता है। और यही सवाल शायद उनकी विरासत का असली मतलब है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर सपनों का एक पूरा यूनिवर्स होता है। उसे समझना, उसे सहेजना और उसे जीना बहुत जरूरी है।